हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब ट्रेन में सफ़र करना और भी ज़्यादा महंगा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से रेलवे ने ट्रेन के किरायों में बढ़ोतरी कर दी है। और कितना बढ़ोतरी किया है और कौन से ट्रेन में बढ़ोतरी किया है किरायों में, क्या एमएसटी लेकर के जो ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे, क्या उनके किराए में बढ़ोतरी की गई है या नहीं की गई है, ये सारा कुछ फुल डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई से रेलवे ने अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है और कौन से ट्रेन में कितना बढ़ोतरी किया है वो मैं आपको इसके जरिए बताऊंगा। ये है रेलवे का ऑफिशियल अनाउंसमेंट। इसमें रेलवे ने बताया है कि कौन से ट्रेन में कितना किराया लगेगा अब से। तो चलिए इसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ फुल डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है सब अर्बन, ठीक है, सिंगल जर्नी फेयर। तो ये सब अर्बन क्या होता है? जो ट्रेन लोकल में चलती है ना, जो डेली बेसिस पे ट्रेन चलती है लोकल में, तो उसमें किराया बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नो चेंज। जो लोकल ट्रेन चलती है उसमें किराया नहीं बढ़ा है। दूसरा पॉइंट क्या है? सीजन टिकट। जो स्टूडेंट या फिर जो वर्कर होते हैं जो डेली बेसिस पे अप डाउन करते हैं पास बना करके, यानी जिसको हम लोग एमएसटी भी कहते हैं, उनका किराया बढ़ा है या नहीं वो भी देख लेते हैं। नो चेंज, उनका किराया भी नहीं बढ़ा है, वो लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डिनरी नॉन एसी नॉन सब अर्बन। ऑर्डिनरी नॉन एसी नॉन सब अर्बन मतलब क्या होता है? जो ट्रेन लंबी दूरी के लिए चलती है और उसमें नॉन एसी जो कोच होता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड क्लास ऑर्डिनरी, यानी जनरल डब्बे के बारे में बात हो रहा है कि कितना किराया उसका बढ़ा है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जनरल डब्बे में सफ़र करते हो 500 किलोमीटर तक, पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, नो इंक्रीज अप टू 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर तक अगर आप लोग जनरल डब्बे में सफ़र करते हो तो आपका किराया नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, जितना किराया पहले लगता था उतना ही लगेगा। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज बाय ₹5 फॉर डिस्टेंस 501 टू 1500 किलोमीटर। मतलब 500 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करोगे आप लोग जनरल डब्बे में और 1500 किलोमीटर से कम, तो आपको एक्स्ट्रा ₹5 बढ़ाया गया है। वहीं पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज बाय ₹10 फॉर 1501 टू 2500 किलोमीटर। मतलब 1500 किलोमीटर से ज़्यादा, अब 2500 किलोमीटर से कम अगर आप लोग सफ़र करोगे तो आपका एक्स्ट्रा ₹10 चार्ज लगेगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज बाय ₹15 फॉर डिस्टेंस 2501 टू 3000 किलोमीटर। मतलब 2500 किलोमीटर से ज़्यादा और 3000 किलोमीटर से कम अगर आप लोग सफ़र करोगे तो आपका एक्स्ट्रा ₹15 लगेगा। पहले मुकाबले ₹15 ज़्यादा अभी लगेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी। तो स्लीपर क्लास जो हम लोग बात करते हैं उसमें कितना किराया बढ़ाया गया है? ½ पैसा पर किलोमीटर बढ़ाया गया है दोस्तों, ठीक है, स्लीपर क्लास का। उसके बाद फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी। तो फर्स्ट क्लास जो होता है ये भी नॉन एसी कोच होता है। एसी फर्स्ट क्लास दूसरा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, एसी फर्स्ट क्लास दूसरा होता है, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी। तो इसमें भी ½ पैसा पर किलोमीटर बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे देखिए मेल एक्सप्रेस के बारे में बताया गया है। मेल एक्सप्रेस में नॉन एसी कोच जो है उसमें कितना किराया बढ़ाया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेकेंड क्लास के बारे में बताया गया है, मतलब जो जनरल डब्बा है उसके बारे में बताया गया है। मेल एक्सप्रेस के बारे में उसमें 1 पैसा पर किलोमीटर बढ़ाया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद स्लीपर क्लास में 1 पैसा पर किलोमीटर और फर्स्ट क्लास में जो नॉन एसी है उसमें भी 1 पैसा पर किलोमीटर। मतलब मेल एक्सप्रेस में जितने भी नॉन एसी कोच होते हैं उसमें 1 पैसा पर किलोमीटर बढ़ाया गया है किराया। और एसी क्लास के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। एसी चेयर कार, एसी 3 टियर या एसी 3 टियर इकोनॉमी, एसी सेकेंड टियर, एसी फर्स्ट क्लास, एसी एग्जीक्यूटिव चेयर, ये सब जो है एसी क्लासेस जितना भी है उसमें 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ाया गया है। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, आपका जो पहले जो रिजर्वेशन का जो चार्जेस लगता था, जो कन्वीनियंस फीस लगती थी, जीएसटी लगता था, या फिर हम लोग टिकट लेते हैं तो सुपर फास्ट जो चार्ज लग जाता है उसमें, सुपर फास्ट टिकट लेते हैं तो ये सारे में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये उतना ही लगेगा जितना पहले लगता था। सिर्फ किराए में बढ़ोतरी की गई है, वो भी एक लिमिट है कि आप लोग कितने किलोमीटर तक सफ़र कर रहे हो उस हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से ट्रेन में कितने किलोमीटर के बाद आपका कितना किराया लगेगा। ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या रेलवे ने ये सही कदम उठाया है किराए में बढ़ोतरी करके या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।